हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सीटेट प्रैक्टिस सेट जो है 4 है। तो अगर आप टीचिंग एग्जाम से संबंधित टेट, सीटेट, सुपर टेट या हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, रीट जिसे कहा जाता है, बिहार टेट, पंजाब टेट आदि परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेसिक जो फंडा होगा, जो बेसिक होगा, किस पे ज़्यादा डिपेंड होगा तो वो सीटेट पे होगा। सीटेट को ध्यान में रख कर वीडियो बनाई जा रही है कि यहाँ से आपका 30 में से 30 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाए। अगर आप पूरा सीरीज देखते हैं तो आपका पक्का है कि 30 में से 30 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आप कर पाएंगे। इतना तो हम उम्मीद के साथ कह दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 56 नंबर। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नताओं के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो मानव जाति में व्यक्तिक जो विभिन्नताएं होती हैं वो उसके निर्धारक तत्व क्या क्या हैं। तो जो विविधता को बताती है उसका आंसर देना है आपको। ऑप्शन 1 है पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर जो क्रिया होती है उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा 56 का दोस्तों वह सी हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है उस पर जो आनुवांशिक होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, और जो हमारे वातावरण है, हमारे एरिया के जो वातावरण है जिसमें कल्चर भी आ जाता है, तो इनका भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और उसी से हमारा जो है व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इसीलिए आप देखेंगे ग्रामीण का रहन सहन अलग हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड का जो रहते हैं शहर में उनका। तो एक क्या है, वातावरण और कुछ है आनुवांशिकता की भी देन होती है जो व्यक्तिक विभिन्नता को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोनों का हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण। आगे क्वेश्चन है संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो किसका व्याख्या करता है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 है समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता। समस्या का हल, आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता, आंकिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। दोस्तों, इस हिंदी में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। तो आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। P से जो हो गया प्रॉब्लम, S से सॉल्विंग, R से रीजनिंग और N से क्या हो न्यूमेरिकल या न्यूमरसिटी। तो न्यूमेरसी या नंबर वाला जो होता है उसको कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो ए का आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आप देख लेंगे, मिलान कर लेंगे। P से प्रॉब्लम हो जाएगा, S से सॉल्विंग और R से रीजनिंग हो जाएगा और N से न्यूमेरिकल या न्यूमेरसी हो जाएगा। तो इसको आप याद रख लेंगे। तो ये पूरा देख लेंगे, यही सीरीज है। और किसी मिलान करेंगे तो नहीं मिलेगा। P से प्रॉब्लम दिया है, S से सॉल्विंग, रिलेशनशिप नहीं आएगा, ये गलत दे दिया है। ठीक है, ये वाला फिर दिया है, तो ये सब गलत हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका ए सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, जो वाइगोत्स्की हैं वह बाल विकास के बारे में क्या कहा है ये बताना है। ऑप्शन 1 है यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, सी है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है, यह समावेशन और समायोजन का क्या होता है, परिणाम होता है। तो आंसर जो जाएगा 58 का दोस्तों वह बी के साथ जाएगा, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। और यह क्वेश्चन आपका पंजाब टेट 2011 में पूछा गया है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा नहीं है, उसमें से जो बताना है वो कौन सा नहीं है।
ऑप्शन एक है स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्ति बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो 59 का बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इमोशनल जो इंटेलिजेंसी है वो नहीं था, भावनात्मक बुद्धि नहीं है। बाकी के सब तीनों जो हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, और 7 जो हैं उनके उसको भी देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? बुद्धि के संबंध में सही कथन बताना है। ऑप्शन एक है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, उपयुक्त सभी। तो 60 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी क्या है? बुद्धि से संबंधित है। सभी को अगर सभी को मिला दे तो उसी को कहेंगे बुद्धि। आपके अंदर समायोजन करने की क्षमता होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए और तार्किकता की भी क्षमता होनी चाहिए। सभी को मिला दे तो कहें कि उपयुक्त सभी क्या हैं? सही है, बुद्धि से ही संबंधित है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। घटना और वस्तुओं के बारे में एक जो बच्चा है वह तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है? पियाजे ने जो 4 चरण बताए हैं उसमें कौन होगा? ठीक है, ये बताना है। सेंसरी तंत्रिका, सेंसरी नर्वस सिस्टम जो बोलता है जो प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 61 का जो आंसर हो जाएगा आपका वह सी सही हो जाएगा। ठीक है, 61 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया। ठीक, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 62 देखते हैं, सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? सहयोगात्मक रणनीति की श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती। किससे नहीं संबंधित होती है ये आपको बताना है। कॉपिंग स्ट्रेटजी जो होता है जिसको हम बोलते हैं सहयोगात्मक रणनीति, किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? ऑप्शन एक है स्वीकार्यता, ऑप्शन 2 है बी मतलब है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है क्रांति, ऑप्शन डी है अनुकूलन। तो किस में नहीं होती हैं दोस्तों? तो 62 का आपका बी सही हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उपयुक्त ये ऑप्शन कह रहा है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश की जानी चाहिए। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 63 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो वो दोनों सही है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए, और इसके बाद व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों की उनकी आवश्यकता अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो उपयुक्त दोनों सही है। तो फ्रेंड्स 64 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का IQ क्या होगा? ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 दिया है 125, ऑप्शन 2 दिया है बी 80, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 100। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 125। अब 125 कैसे आ रहा है ये हम बता देते हैं आपको, अन्य वीडियो में इसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, तो IQ का जो सूत्र होता है, IQ बराबर होता है MA मेंटल एज बता के क्रॉनिकल एज गुणे 100। तो ये होता है। ठीक है, गुणा जो करेंगे 100 का वो ऊपर ही करेंगे, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे IQ हमको पूछा है कि IQ क्या है ये बताना है, तो IQ तो इसी तरह लिख देंगे। अब आपका MA जो दिया है मेंटल एज वो कितना दिया है? 5 वर्ष, तो ऊपर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे जो क्रॉनिकल एज दिया है वो 4 वर्ष दिया है। जो मेंटल एज होता है वो मानसिक आयु बोला जाता है, मानसिक आयु बराबर मेंटल एज वो इंग्लिश में, और वास्तविक आयु जो होता है CA वो नीचे रहेगा, मानसिक आयु ऊपर और वास्तविक आयु नीचे रहेगा, गुणे में 100 रहेगा। अब यहाँ पे 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, हम जब 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4 तो 1 कटेगा, 4 दूनी के 8, 2 हो गया, और इसमें बचा कितना?
2 बच गया और फिर भाग देंगे तो 4 पाँचे 20, 4 पाँचे 20। तो 25 में अब क्या करना है, 5 का गुणा करना है। तो 25 में जब 5 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 125। आंसर क्या हो जाएगा, 125। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 65 नंबर देखते हैं। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन से उपागम नहीं है। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजनाओं का मौखिक प्रश्न। तो आंसर क्या हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, ये आपका क्या है, उपागम नहीं है। बाकी के सभी क्या है, उपागम है। वार्तालाप कौशल कर सकते हैं, परियोजना बना सकते हैं और मौखिक प्रश्न पूछा जा सकता है। और क्योंकि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए ये सब किया जा सकता है, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न नहीं दिया जा सकता, ये गलत है, ये तो पेपर में होता है। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। यहाँ स्पेशल से क्वेश्चन हो गया। कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें तब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 66 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उनका जो पाठ्यक्रम है थोड़ा सा कठिन कर देंगे समृद्धि कार्यक्रम के द्वारा। तो उनके जो पाठ्यक्रम है, जो उनका सिलेबस है, उसको थोड़ा सा हम कठिन कर पढ़ाएंगे जो मेधावी छात्र हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 67 नंबर। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। नैदानिक परीक्षा का कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्रों को, जो क्षेत्र हैं उनको चिन्हित करना होता है। उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, जो रेमेडियल प्रोग्राम होते हैं उनकी विशेष प्रकृति की आवश्यकता। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगना, बच्चे में अगर कोई एकेडमिक कठिनाई है उसके शिक्षा में तो उसका क्या है पता लगाना। छात्रों की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना, कि छात्र का कठिनाई किस में है उसको जानना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 67 का सी सही हो जाएगा, कि जो उसके एजुकेशन में है उसमें कौन कठिनाई आ रही है, शिक्षण ग्रहण करने में कहाँ उसको कठिनाई आ रही है, उसको जानना ही क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो इसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है नैदानिक परीक्षा का, कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, वह किसने कहा है। यह कथन किसका है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत क्या है, विज्ञान है। तो एक कथन किसका है, ऑप्शन एक है, ए है बी.एन. झा का, ऑप्शन बी है स्किनर का, ऑप्शन सी है डेविस का, ऑप्शन डी है आपका वुडवर्थ का। तो आंसर जो 68 का हो जाएगा दोस्तों वह बी सही हो जाएगा, स्किनर का। एक कथन किसका है, स्किनर महोदय का है, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार टेट में पूछा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक जो मनोविज्ञान का अर्थ है वो क्या है, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक विज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य या अर्थ क्या है दोस्तों, तो इस समय का जो है उसका है व्यवहार का अध्ययन। पहले था कि क्या किया जाता था, आत्मा का अध्ययन या मन का अध्ययन, लेकिन अब क्या हो गया है, व्यवहार का अध्ययन हो गया है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। तो आंसर क्या हो जाएगा 70 का दोस्तों, सी सही हो जाएगा, 5 वर्ष की आयु में। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को बालक किस वर्ष में पहचानने लगते हैं, तो 5 वर्ष। आपका आंसर जो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार फ्रेंड्स।